स्पीकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 2014 से आपका हमसाया हूँ। पैदल जाता हूँ, कभी पैदल वापस जाता हूँ। गर्मियों में ज़रा मुश्किल होती है। हमेशा सोचा अंदर क्या होता है। आपने पहली दफ़ा याद हमें किया तो हम हाजिर हुए। इसलिए नहीं कि मैं कोई सियासी तकरीर करना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं अपने और अपने इदारे की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम इस किताब के साथ खड़े हैं। अल्लाह के साए के बाद इस किताब का साया हमारे सर पे है। ये किताब हमारी पहचान है। ये किताब पाकिस्तान की पहचान है। ये किताब पाकिस्तान के जो उस वक्त के डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने यूनानिमसली इसको पे वोट किया। कोई नेगेटिव वोट नहीं था। एब्सटेंशंस मेरे ख्याल में शायद 4 थे। तो इसकी जो अहमियत है उसको हमें पहचानना चाहिए और उस पर हमें अमल करना चाहिए। पाकिस्तान की, अगर आप लोग सब सियासी तालिब इल्म हैं, मैं कानून का कीड़ा आप समझ लें, मैं हूँ। मैं कानून के तरीके से देखता हूँ चीज़ें, आप सियासत के तरीके से। सियासत आपका मैदान है, मेरा नहीं। कानून मेरा मैदान है। आप तबसरे कर सकते हैं, तनकीद भी हम पे कर सकते हैं और तनकीद हमने सुनी भी, मगर जो हम हल्फ उठाते हैं, जो मैंने हल्फ एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा उठाया, एक चीफ जस्टिस के नाते बलूचिस्तान के, उस वक्त जब बलूचिस्तान में काफ़ी मुश्किलात थे तो मुझे वहाँ बुलाया गया और आपको जैसे पर्सनल स्टोरीज़ लोग बताते हैं कि मुझे उस वक्त के चीफ जस्टिस ने याद किया था। उस ज़माने में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं होता था, तो वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस दूसरे तरीके से होता था, पुराने तरीके से। तो उन्होंने बुलाया तो मैं समझा, पता नहीं क्यों मुझे बुलाया चीफ जस्टिस ने। प्रैक्टिसिंग वकील चीफ जस्टिस बुलाए तो आपको जाना पड़ता है। मैं लिखता था डॉन वगैरह में, मैंने कहा शायद उनको मेरी कोई चीज़ बुरी लगी हो इसलिए बुलाया। तो मैंने रिटर्न टिकट बुक किया था। तो यहाँ मालूम हुआ जी आप बलूचिस्तान चले जाएँ भाई, क्योंकि आप वहाँ हमारा एक आइनी बहरान है और आप चीफ जस्टिस। मैंने कहा शुक्रिया, मगर बहुत शुक्रिया, मगर आपने मुझे समझा कि मैं इस काबिल हूँ। मगर उन्होंने कहा क्या, फिर उन्होंने ऐसी बातें की जो मैं उनका नहीं, कि भाई आपका ये मुल्क है, आपके लोगों बलूचिस्तान में, अब आपका हम पे हक है, अब आपको ही जाके काम करना होगा। तो मैं गया, अकेला बलूचिस्तान, वाहिद जज था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी हाई कोर्ट बनाई, अपॉइंटमेंट्स किए। जो अपॉइंट्स किए जजेस वो सारे अल्लाह के फजल से कंफर्म हुए। शायद मेरा उस वक्त का 100% रिकॉर्ड था। फिर यहाँ आने को मिला और हम में जो, मुझे समझ नहीं आता है, हम कभी कभी दुश्मनों से इतनी नफ़रतें नहीं करते हैं जितनी एक दूसरों से करते हैं। ये क्यों है? ये हम और आपसे मुराद पार्लिमान और ब्यूरोक्रेसी, ये सब और सब का वजूद एक ही होना चाहिए और एक ही है, वो है लोगों की खिदमत करना। हमारा काम ये है कि जल्द फैसले करें आइन और कानून के मुताबिक। आपका काम है ऐसे कवानीन बनाएं जो लोगों के लिए बेहतर हों, और एग्जीक्यूटिव का काम यह है कि वो जो कानून बनाई जाए और जो हुकूमत वक्त है उसकी पॉलिसीज़ को वो बेहतर तरीके से अदा करे। ये मैं ज़रा सा आपसे, मैंने आने से पहले पूछा था कि यहाँ कोई ऐसी सियासी बातें तो नहीं होंगी, तो आपने मुझे कहा नहीं, आइन की बातें होंगी सिर्फ मगर बहुत सारी सियासी बातें हो गई और मैं खैर इनका फ्रीडम ऑफ राइट है, वो भी यही आइन देता है।
तो मैं उनको कुछ नहीं कहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनसे एग्री करता हूँ, ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ। शायद कल इन्हीं लोगों का केस आएंगे और शायद उनके खिलाफ फैसले होंगे और शायद वो मेरे खिलाफ ये बातें करें। तो मैं सिर्फ ये कहना वजाहत करना चाह रहा हूँ। मैं आया था, आइन की गोल्डन जुबली थी आज, ये जश्न है। ये हमारा मुल्क 25 साल तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और मुझे फ़ख्र है कि मेरे वालिद सेंट्रल वर्किंग कमेटी ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसके 19 सिर्फ रुकन थे, उसमें बलूचिस्तान से वो वाहिद रुकन थे। वो बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग कायम की। बलूचिस्तान, ना सिर्फ बलूचिस्तान मगर उस वक्त का जो सूबा सरहद होता था, जो अब खैबर पख्तूनख्वा, तो वहाँ भी वो गए और उन्होंने वो सियासी शख्सियत थी और उन्होंने ये मुमकिन बनाया कि ये 2 सूबे जो अब पाकिस्तान के हैं, और अब अगर उनका रुकबा जोड़ें तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में बहुत बड़ा हो जाएगा कि ये पाकिस्तान का हिस्सा बने। और वो लोग, उनको क्या मिलना था? अब आप ज़रा से ये सोचिए, जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी, आज के वक्त में तो आप मफादात देख सकते हैं कि ये मेरा इसमें फ़ायदा है और वो मेरा उसमें फ़ायदा है, मैं ये करूं या वो करूं। वो कोई ऐसी बात नहीं थी, वो एक ख्वाब था। और अगर वो ख्वाब पूरा नहीं होता तो वो फिर एक ऐसे माशरे में होते जहाँ के वो माइनॉरिटी थे और उनसे कहा जाता कि आप ये बातें कर रहे हैं तो उनसे क्या सलूक होता। तो उन्होंने एक ख्वाब देखा, कायद आज़म अल्लामा इकबाल ने, और फिर एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनी और दुनिया भर में मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क वजूद में आया, सबसे बड़ा मुल्क। अब मुझे शर्म से कहना पड़ता है, ये शर्फ पाकिस्तान के पास नहीं रहा, अब ये शर्फ इंडोनेशिया के पास है। उस वक्त ये हमारा दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क था। हम किस लिए ये हमने किया? अगर आपको बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए थी तो शायद अंग्रेज़ बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन दे सकते थे, मगर हम अपनी गलतियों से, अपनी नाकामियों से सीख करके हम आगे बढ़ना चाहते थे कि जो कुछ है हमारा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आई वजूद में, उसके सदर कहलाते थे, स्पीकर नहीं कहलाते थे, उनका नाम था मौलवी तमीज़ुद्दीन। उनको बरतरफ किया गया, उन्होंने चैलेंज किया और उनकी जगह एक ब्यूरोक्रेट जो मेरे ख्याल में रेलवे में मुलाजिम होता था एक वक्त में, गुलाम मोहम्मद, वो गवर्नर जनरल था, उन्होंने उनको बरतरफ किया और उन्होंने कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स बनाई। मौलवी तमीज़ुद्दीन, मेरे वालिद उस केस में भी मुंसलिक थे, उन्होंने चैलेंज किया चीफ़ कोर्ट ऑफ सिंध, उस ज़माने में सिंध हाई कोर्ट नहीं था, चीफ़ कोर्ट था। उन्होंने चैलेंज किया, उस वक्त के जो जज थे वो थे एक क्रिश्चियन, जस्टिस कॉन्स्टेंटाइन। उन्होंने और उनके 3 साथियों ने, जस्टिस विलानी, जस्टिस बच्चल और जस्टिस मोहम्मद बख्श ने बहाल किया और ये कहा कि ये इक़दाम गलत है, और वो जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने उनके ख़िलाफ़ एक रिट ऑफ मैंडेमस जारी की, दूसरी रिट ऑफ को वारंट की कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं है मिनिस्टर होने का। अनफॉर्चुनेटली ये चैलेंज हो गया उस वक्त के फेडरल कोर्ट में और फिर नतीजा उलट किया। उस वक्त भी एक जज थे और ताज्जुब की बात यह है, वो जज भी क्रिश्चियन थे, जस्टिस कॉर्नेलियस, वो शायद माइनॉरिटी में थे। उनका जजमेंट पढ़ें तो उन्होंने इस्लाम की बात की, और मेजॉरिटी जजमेंट पढ़ें तो उन्होंने कहा कि जी मलका है इंग्लिस्तान की जो मलका है उसके ताबे। तो ये तज़ाद जो हम देखते आए हैं, तो हमें देखना चाहिए कि हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं माइनॉरिटीज़ का, ये मुझे पसंद नहीं है। वो बराबर के शहरी हैं और उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। एक और शख्स थे जिनका मुझे बहुत फ़ख्र है, जिनका ताल्लुक़ मेरे सूबे से था,
दोराब पटेल, वो एक पारसी साहब थे। जब जबरन ओथ लेने को कहा गया जज साहिबान को, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो सिर्फ मैं ये आपको कहना चाहता था, फैसलों में हम लोग लिखते हैं, तकरीरें नहीं करते हैं, मगर क्योंकि आज का दिन ऐसा है कि अगर आप सोचें, अपने आप को वापस ले जाएं वक्त में, कि भाई हम तस्वीरें देखते हैं कि जी टाइम में आप पीछे जा रहे हैं, और अगर आप उस वक्त खड़े हो जाएं कि जो मौलवी तमीज़ुद्दीन के साथ अगर आप खड़े हो जाएं, और उस वक्त के जजेस ने जो बहाल किए उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, तो क्या पाकिस्तान दो टुकड़ों में होता? ये सिर्फ मैं सवाल एक कानूनदान, एक तालिब इल्म की तरफ आप पे छोड़ रहा हूँ। और ऐसे सवाल, ये बहुत अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये 10 अप्रैल को दस्तूर का दिन करार दिया। 10 को, और थोड़ा सा ताल्लुक़ मेरा इस ऐवान से ये भी बनता है कि मेरी चची उसकी मेंबर थी, शायद वो अपोजिशन में थी, तो वो, और जब ये आइन पेश किया जा रहा है, इसको 50 साल हो गए हैं, और इसको हमें अपने दिल से लगाना चाहिए। इसलिए नहीं कि इसमें मेरी तनख्वाह गारंटीड है, मगर इसलिए क्योंकि इसमें लोगों के बुनियादी हकूक़ का तज़किरा है। सबसे अहम बात इस आइन में जो है वो लोगों के बुनियादी हकूक़। ये भी एक रेजोल्यूशन पेश हुआ जो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है कि वो आइन को हम अपने स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं। मेरी अहलिया वो टीचर थी और एक अमेरिकन स्कूल में, तो वो अमेरिकन सिलेबस पढ़ाते थे, और वो छोटे छोटे बच्चों को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक, और मॉक इलेक्शंस हो रहे हैं क्लास में, उनका इंतखाबी निशान वो एक का घोड़ा, एक का हाथी, दूसरे का गधा, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स। तो उस उम्र से वो, अच्छा ये आइन होता है, ये वोट होता है, इसका मतलब क्या होता है। और जब लोग ये बात समझ जाएंगे तो वो समझेंगे कि हमारे हाथ में इस रियासत की लगाम है। और जब ये लोग समझ लेंगे तो फिर कोई आदमी अपनी अच्छाई सोचता है, अपनी बुराई नहीं सोचता है। इस आइन में बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं फंडामेंटल राइट्स में, ऐसी फंडामेंटल राइट्स हैं जो बहुत सारे दुनिया के दूसरे मुल्कों में नहीं हैं। मसलन राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, आर्टिकल 19A, फ्रीडम ऑफ प्रेस तो 19 है। फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी बात देखें, ये वही 19 है जो कि लियाकत अली ख़ान ने जब 1948 में डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स साइन किया, उसमें वही शिक थी आर्टिकल 19, वही शिक हमारे आइन में है। और कुरान शरीफ की एक आयत भी है और उसके ऊपर 19। मैं उस पर उधर नहीं जाऊंगा, बस मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और मैं अपने इदारे की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि हम भी आइन के मुहाफ़िज़ हैं। आप सब ने और मैंने भी ये हल्फ लिया है कि आई शैल प्रोटेक्ट, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और अगर मैं ये ना कर पाऊँ तो आप बिल्कुल मुझ पे हर किस्म की क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। जहाँ तक मैं आप ये वजाहत दोबारा करना चाहता हूँ कि जो सियासी बातें इधर की गई, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, और शायद ये जो बुरा ना माने हम बैठे हुए हैं, हो सकता है ये कहें, या हो सकता है आप कल कहें कि आपको बुलाए भी फिर भी हमारे ख़िलाफ़ आपने फ़ैसला किया। तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि दूसरे जज साहिबान शायद मसरूफ़ थे, ना आ सकें, तो मैं बस शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें याद किया। शुक्रिया जी।